चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, इसको आप अपने आप लगा के देखिएगा। तो फिर से हमने यहाँ रखा चीनी का मूल्य इनटू परिवार की खपत, और इससे मालूम चलेगा परिवार का कुल खर्च। ठीक है, हमेशा जैसे मूल्य इनटू खपत बराबर कुल खर्च होता है। ठीक है, आय, आय में क्या होता है, आय में होता है खर्च और प्लस बचत। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जो लगातार इसी तरह से कॉमन चलती है। तो हमने यहाँ मान लिया चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपये, और पहले जो चीनी की खपत दे रहा है वो बता रहा है 14 किलो थी। तो हमने पहले की खपत रख ली कि 14 किलो थी। तो इसका कुल खर्च कितना आ गया, इसका कुल खर्च आ जाएगा 1400 रुपये। कह रहा है चीनी का मूल्य 30% कम हो जाने पर मूल्य 30% कम कर दीजिए। तो मूल्य जब आप 30% कम करेंगे तो अब वही चीनी 70 रुपये किलो मिल रही है। तो कह रहा है बताइए अब खपत कितनी है, नई खपत हमें निकालनी है। जबकि ये बता रहा है कि परिवार का जो खर्च है केवल 10% कम होना चाहिए। खर्च सिर्फ 10% कम किया गया, यानी कि 140 रुपये खर्च कम कर दिया। तो अब नया खर्च आ जाएगा 1260 रुपये। तो x की वैल्यू निकालिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। आंसर आ गया नई खपत 18 किलोग्राम है, आंसर है ये ऑप्शन सही है हमारा, ये इसका। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। एक तरफ हमने यहाँ रखा मूल्य, यहाँ हमने रखा खपत। तो मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये है, और पहले खपत कितनी थी 10 किलो सवाल में दे रहा है। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा 1000 रुपये। मूल्य 32% बढ़ गया, चीनी का जो मूल्य है वो 32% बढ़ गया, तो नया मूल्य आ जाएगा 132। और खर्च केवल 10% बढ़ गया, तो 1000 का 10% आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1100। तो कह रहा है बताइए अब खपत कितनी है। अब नई खपत निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1100 बटे 132। 11 से काटा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 से काटा 100, 4 से काटा 4 दिया 12, 4 से काटा 25। तो आंसर आ गया 25 बटे 3, यानी कि 8 सही 1 बटे 3 किलो। ये इसका आंसर है, 8 से 1 बटे 3 किलोग्राम, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ये भी उसी तरह का है। दो चीज़ें हैं इसमें, आय है, खर्च है, और उसके बाद बचेगा बचेगा बचत। तो अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो सबसे पहले देखिए आय है, आय में से अगर आप खर्च हटा देंगे तो क्या आ जाएगी, बचत। सेम उसी तरह का सवाल है, आय, खर्च और बचत में चलेगा। तो हमने मान लिया अरविंद की आय है 100 रुपये, और वो अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो 100 का 75%, 75 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25। कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई। अरविंद की आय अगर 20% बढ़ गई तो उसकी नई इनकम कितनी आ जाएगी 120। तो उसने अपना खर्च भी 10% बढ़ा दिया, उसने अपना खर्च 10% बढ़ा दिया, यानी कि 7.5 बढ़ गया। 75 में 10 जोड़ के 85 नहीं लिखना है, 75 का 10% पहले हम निकालेंगे 7.5, फिर जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा जब आप इसको जोड़ेंगे 82.5। तो 120 में से 82.5 खर्च हो गया, तो बचा कितना 37.5। तो उसकी बचत कितनी बढ़ गई है, तो उसकी बचत बढ़ गई 12.5, कितने में 25 में। तो 12.5 25 का कितने परसेंट है, 25 को 100, आंसर आ जाएगा 50% है। डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सेम इसी तरह का। देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पीछे हमने कराया था, सेम चीनी वाला आ गया। तो चीनी के मूल्य में सबसे पहले आप यहाँ क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे मूल्य, उसके बाद लेंगे खपत, और उससे निकल के आएगा कुल खर्च। तो चीनी का मूल्य हमने बताया अपने मन से रखते हैं, आय अपने मन से लेंगे। पहले चीनी की खपत 26 किलो थी, तो पहले खपत कितनी थी 26 किलो, खर्च कितना हो रहा होगा 2600 रुपये। कह रहा है मूल्य 30% बढ़ गया, मूल्य 30% बढ़ गया, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 130। और खर्च केवल 10% बढ़ रहा है, खर्च बढ़ा है केवल 10%, तो ये 260 रुपये बढ़ जाएगा। तो नया खर्च कितना आ जाएगा 2860 रुपये।
तो कह रहा बताइए अब खपत कितनी है। तो निकाल लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2860 और बटे 130, 0 0 कट गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 किलोग्राम इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, 22 किलो। अगला देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, ठीक है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको आप अपने आप हल कर लीजिए पॉज करके। तो हमने यहाँ पे लिया मूल्य, खपत और खर्च। मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये है। पहले खपत कितनी थी, पहले खपत थी 30 किलो, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 3000। मूल्य कितना कम हो गया 25%। तो चीनी का मूल्य 25% कम हो गया तो क्या बचेगा 75। खर्च केवल 15% कम हो रहा है, खर्च 15% कम कर दिया, 15 दिया 45, 4 तो 50 खर्च कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2550। तो कह रहा है बताइए कि अब खपत कितनी है, तो अब खपत हो जाएगी x। तो x बराबर आ जाएगा 25 तो 50 और बटे 75। हल कर लीजिए, 25 से काटा 25 दिया 75, 25 से काटा 25 से कम 25, अब 5 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं आई बिल्ली, और 25 दूना 50, 3 से काटा 3 तिया 9, 1 बचा और 3 चौको 12, आंसर आ गया 34 किलोग्राम। डी ऑप्शन सही है, आंसर है। तो रुपए वाले सवाल हैं ये। इसमें दो तीन चीज पूछता है, या तो पूछता है चावल का प्रति किलोग्राम। यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे आप यहाँ पे जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि। तो मूल्य बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो पूछेगा प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। अगर मूल्य कम हो रहा होगा तो पूछेगा प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। तो या तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है या तो घटा हुआ मूल्य पूछता है, और यही वर्तमान मूल्य है। बढ़ा मूल्य घटा मूल्य यही वर्तमान मूल्य है। और दूसरी चीज जो इसमें पूछता है वो पूछता है बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या था, पहले कीमत क्या थी। ये तो 10% मूल्य में वृद्धि होने के बाद की कीमत है ना, तो पहले कीमत क्या थी वो बताइए। तो प्रारंभिक मूल्य पूछता है, उसी प्रारंभिक मूल्य को हम लोग कहते हैं मूल कीमत। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर ये कहे कि नया मूल्य क्या है, नया मूल्य बताइए, तो नया मूल्य जो है वही अब का मूल्य है, वही अब मूल्य है, और वही वर्तमान मूल्य है, और वही घटा या बढ़ा मूल्य होता है, वही घटा या बढ़ा मूल्य होता है। तो ये जो हम लोग निकालने जा रहे हैं यही नया मूल्य है, यही अब का मूल्य है, यही वर्तमान मूल्य है, यही घटा या बढ़ा हुआ मूल्य है। इसके अलावा वो एक चीज और पूछता है, कहता है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य क्या था या मूल कीमत क्या थी या वास्तविक मूल्य क्या था, वही इसका ओरिजिनल प्राइस है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। अब मान लीजिए कि मुझको घर से 200 रुपए मिले, मुझको घर से 200 रुपए मिले और मुझसे कहा गया कि एक काम करो कि सेब ले आना। ठीक है, तो कल जब घर वाले बाजार गए थे तो सेब की जो कीमत थी वो थी 50 रुपए किलोग्राम। तो उनको मालूम है कि 200 रुपए में जो सेब आएगा वो 4 किलोग्राम आएगा। लेकिन जब मैं बाजार पहुंचा तो तब तक कीमत 20% कम हो चुकी थी। तो 50 का 20% आप निकालेंगे 10 रुपए आएगा। तो 10 रुपए कीमत कम हो चुकी थी, तो अब जो कीमत है वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये अब नई कीमत है और यही घटा मूल्य है। कीमत यहाँ कम हो रही है तो घटा मूल्य है, बढ़ रही होती तो बड़ा मूल्य होता। तो घर वालों ने तो मुझसे कहा था कि एक काम करो कि 200 रुपए के सेब ले आओ। तो मैंने तो 200 रुपए के सेब लाना है, 4 किलो, 4 किलो नहीं लाना है, मुझे 200 रुपए के सेब लाने हैं। तो अब ये 40 रुपए किलोग्राम के हिसाब से 200 रुपए में जब मैं सेब लेके आऊंगा तो कितने सेब आ जाएंगे 5 किलो। तो सेब कितना आएगा 5 किलो। तो मैंने कितना सेब अधिक खरीद लिया, तो मैं 1 किलो सेब अधिक खरीद लेता हूँ। तो एक चीज देखिए,
सवाल अब इसमें ये बनेगा कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 200 रुपए में 1 किलो सेब अधिक खरीद लेता है। तो घटा मूल्य बताइए या प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो इस तरह से निकलेगा। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सवाल में जो रुपए दे रहा है वो रुपए उठा लीजिए। हमने उठा लिए 200 रुपए। अब मूल्य में कमी हो रही है कितने की? 20% की। तो मैं पूरे 200 रुपए लेके बाजार पहुंचा और जब मैं बाजार गया तो मैंने देखा कि सेब का मूल्य 20% कम हो गया है। तो दुकानदार 20% कम पैसे लेगा और जब वो 20% कम लेगा तो मेरे पास 20% रुपए क्या होंगे? बच जाएंगे। तो मेरे पास कितने रुपए बच गए? तो 200 का 20%, 200 का 20% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो मेरे पास 40 रुपए बच गए, लेकिन मैंने वो 40 रुपए नहीं बचाए। मैंने क्या किया, उसका भी सेव खरीद लिया। तो ये देखिए कितना सेव अधिक मिला मुझे? 1 किलो। तो हमें मालूम चल गया कि 1 किलो सेव की जो कीमत है वो अब 40 रुपए है। तो अगर ये पूछता पहले कीमत क्या थी तो वो भी इसी तरह से निकल आएगा। ठीक है, ये हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे। अब इन क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखाता हूं जो आपके सामने। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है। तो अब देखिए हमने आपसे कहा कि सबसे पहला काम करिए कि आप रुपए उठाइए। तो हमने कितने रुपए दे रहा है सवाल में? 400। तो हमने उठा लिए। अब चावल के मूल्य में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये चावल का मूल्य हमने 10% बढ़ा दिया। तो 400 का 10% कितना आ जाएगा? तो 400 का 10% आ जाएगा 40 रुपए। और 40 रुपए जब 10% बढ़ गया तो मैंने कि मेरे पास 10% रुपए बच जाएंगे। बढ़ गया तो मेरे पास 10% रुपया कम पड़ जाएगा। तो मेरे पास 40 रुपए कम पड़ गए। और 40 रुपए कम पड़ने से क्या हुआ? मैं 8 किलो चावल कम खरीद पाता हूँ। तो मुझे चावल कितना कम मिला? 8 किलो। यानी कि 40 रुपए कम पड़ने से अगर मैं 8 किलो चावल कम खरीद पाता हूँ, यानी कि 8 किलो चावल 40 रुपए का है, तो 1 किलो चावल कितने का होगा? 5 रुपए का। तो मालूम है क्या निकल के आया? ये निकल के आया, यहाँ देखिए चावल के मूल्य में 10% की क्या हो रही थी? वृद्धि। तो यही नया मूल्य है। अगर वो कहता चावल का नया मूल्य बताइए तो यही आता 5 रुपए। यह मूल्य है, यही वर्तमान मूल्य है और यही अब का मूल्य है। इनमें से कुछ भी कहता तो इन सब का आंसर यही आता 5 रुपए। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, 5 रुपए। अगला देखिए। सेम बिल्कुल जो ऐसे ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रुपए उठाने हैं। सबसे पहले आपको उठाना है रुपए। तो देखिए रुपए उठा लीजिए। सबसे पहले हमने उठा लिए 360 रुपए। अब आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। या मूल्य भी, अगर आलू का मूल्य 20% बढ़ रहा है तो मेरे पास यही 20% रुपए कम पड़ेंगे। तो 360 का 20% जाएगा। 360 का 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो जब मेरे पास 72 रुपए तो एक व्यक्ति 10 किलो आलू कम खरीद पाता है। तो एक किलो कम खरीद पाता है तो मुझे 10 किलो कितने में? 72 रुपए में। तो 1 किलो आलू, इसका मतलब कितने? 2 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये क्या आ गया? नया मूल्य, वर्तमान मूल्य, और मूल्य बढ़ रहा है तो बढ़ा मूल्य। लेकिन इस बार देखिए वो ये नहीं पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? आरंभिक मूल्य क्या है। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, मूल कीमत पूछ रहा है, पहले कीमत क्या थी वो ये जानना चाहता है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा। किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। तो आलू का मूल्य बढ़ गया कितना? 20%। तो पहले मूल्य था 100%, 20% बढ़ गया तो बढ़ के मूल्य कितना हो गया होगा? 120। अब पिछला जो सवाल बताया था उसमें और इसमें सिर्फ यही स्टेप का अंतर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले आलू का मूल्य 100% था, 20% मूल्य बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 120। तो मेरे हिसाब से नया मूल्य 120% है और सवाल में है 7.2 रुपए। तो 1% बराबर होगा 7.2 बटे 120 के।
तो 100 बराबर होगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, 12 से काटा, 12 छंग 72, आंसर आ जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये 6 रुपए प्रति किलोग्राम क्या आ गया, आरंभिक मूल्य है। यही प्रारंभिक मूल्य था, आरंभिक मूल्य था, और यही मूल कीमत है, यही इसकी वास्तविक कीमत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, 6 रुपए। अगला देखिए, फिर आपको वही करना है। सबसे पहला काम क्या, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अपने आप इसको हल करके देखिएगा। आगे भी एक क्वेश्चन और ऐसे आने वाले हैं, तो अपने आप इनको हल करिएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपने रुपए उठाए 340। अब ये देखिए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रहा है, कमी। कितने की, 15% की। तो इसका 15% निकालिए आप। इसका 15% जब आप निकालेंगे 340 का, तो आ जाएगा 51 रुपए। तो जब मूल्य 15% कम हो गया, मैं बाजार पहुंचा, मूल्य 15% अगर गिर चुका है, तो वो 15% रुपया अब मुझे नहीं खर्च करना है, मेरे पास बच जाएगा। लेकिन मैंने वो 15% नहीं बचाया, ये 51 रुपए मैंने बचाया नहीं, खर्च कर दिए। हमने कहा इसका भी एक काम करो, आम दे दो। तो पहले से 5 किलोग्राम आम मिल जाते हैं। तो यानी कि इस 5 किलो आम की कीमत है 51 रुपए। तो 1 किलो आम की कीमत क्या आ जाएगी, 5 एकम 5, भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, 0, पॉइंट लगाया, 5 गुना 10, तो ये आ जाएगा 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम। तो ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है नया मूल्य है, यही घटा हुआ मूल्य है, यही वर्तमान मूल्य है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, देखिए वो पूछ मूल्य बताइए। तो फिर से वही एक स्टेप आपको बढ़ाना है, और मूल्य 15% कम हो गया, तो बचा कितना, 100% था मूल्य, 15% कम हो गया, 85 बचा। और सवाल में मूल्य घट के बचा है 10.2 रुपए। सी बराबर है 10.2 के, तो 1% बराबर होगा 10.2 बटे 85 के। तो 100 बराबर होगा इंटू 100 के। हल कर लीजिए, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, 17 से काटा 17 अपना 85, 17 से काटा 17 छक्का 102, 5 गुना 10, 6 गुना 12, आंसर आ जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये आम का आरंभिक मूल्य आ गया, वास्तविक मूल्य आ गया, मूल कीमत आ गई। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य। अब जब वो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो इसको उसी तरह से निकालिए, ठीक है, ये सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने रुपए उठाए, 250 रुपए थे मेरे पास, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, तो 250 का 20% कम हुआ है, तो मेरे पास 50 रुपए बच जाएंगे। तो मैंने 50 रुपए नहीं बचाए, मैंने क्या किया, उसकी भी चीनी खरीद ली। तो कितनी चीनी है, किलो। तो अगर 5 किलो चीनी 50 रुपए की है, तो 1 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, 10 रुपए की। तो ये इसका आ गया घटा हुआ मूल्य, यही नया मूल्य है, यही घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बी बॉय, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, हल करिए इसको। तो इसको जब आप हल करेंगे, तो सबसे पहला काम करना है, रुपए उठा लेने हैं। तो ये हमने रुपए उठा लिए, 837 रुपए। जब आप इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% आ जाएगा 83.7। अब चीनी का मूल्य अगर 10% कम हो गया है, 10% कम हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे इस जगह हमने प्लस ले लिया था, माइनस कर लीजिए इसको। तो यहाँ माइनस होगा, अगर चीनी का मूल्य 10% कम हो रहा है, तो मेरे पास 83.7 रुपए क्या होंगे, बच जाएंगे। लेकिन मैंने वो रुपए बचाए नहीं, मैंने क्या किया कि उसकी भी चीनी खरीद ली। जब मैंने उसकी भी चीनी खरीदी, तो 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। तो ग्राम जो चीनी है वो 87 रुपए 70 पैसे की है। तो निकालिए, 1 किलोग्राम चीनी कितने की होगी, 83 रुपए 70 पैसे बटे 6.2, भाग दे दीजिए। जब आप इसको भाग देंगे कितना आएगा, 13.5। तो यहाँ जब आप इसको भाग देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जब इसको आप भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5। ये इसका आंसर है।
तो यही इसका घटा हुआ मूल्य है, यही इसका नया मूल्य है 13.5। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भी कुछ उसी तरह का है, तो इसको आप लोग अपने आप हल करिए। इसको आप अपने आप हल करिए पहले इसको। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, रुपए उठा लेने हैं। तो ये 36 रुपए हमने उठा लिए। इसमें थोड़ी सी एक खास बात है, और मुझे मालूम है कि आप लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले हमने रुपए उठाए, चीनी के मूल्य में हमें करनी है 20% की कमी। मूल्य 20% कम हो जाएगा, 36 का 20% जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2.2 रुपए। तो जब मूल्य 20% कम हो गया तो मेरे पास ये 20% रुपए बच जाएंगे, 7.2 रुपए मेरे पास बच गए। जिससे क्या हुआ कि मैं पहले से 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद लेता हूं। आप चाहें तो इसको ग्राम में रखें, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप ये जो 500 ग्राम ये दे रहा है ना, इसको आप 500 ग्राम ना लेके आधा किलो लीजिए। क्योंकि जब भी इस तरह मूल्य होता है वो रुपए प्रति किलोग्राम में होता है। कभी हम लोग ये नहीं कहते हैं चीनी भैया जो है 5 रुपए की 100 ग्राम है, ठीक, किलोग्राम में भाव आता है। तो हमें मालूम चल गया कि आधा किलो चीनी, जब मेरे पास 7.2 बच गए तो मैंने वो बचाया नहीं, मैंने कहा इसकी भी चीनी दे दो। तो मुझे कितनी चीनी अधिक मिल गई, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो इसका मतलब 1 किलो चीनी कितनी है, कितने की होगी, तो 1 किलो चीनी होगी 7.2 इंटू 2 के, तो आंसर आ जाएगा 14.4। 14.4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर है। और याद रखिए कि आपको सारे आंसर या तो रुपए प्रति किलो, ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको खुद ही यहाँ ठीक कर लेना है। अब जैसे यहाँ रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए था, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.4 रुपए प्रति किलोग्राम। ए ऑप्शन सही है। अब अपने आंसर या तो रुपए प्रति किलोग्राम या तो रुपए प्रति दर्जन में होंगे। भाव हमेशा या तो रुपए प्रति किलोग्राम में होगा या तो रुपए प्रति दर्जन में होगा। तो आने वाले सवालों में इस तरह से 20% के अंडे व्यक्ति 2 अंडे अधिक खरीद लेता है की कीमत, अगर वो कुछ भी निकालनी है, वरना हम निकाल, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हमने रुपए उठाए 160, और उसके बाद हमने क्या किया, 160 रुपए उठाने के बाद 20% मूल्य कम हो रहा है, यहाँ पे 20% की कमी कर दी। तो 160 का 20% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूना 32 रुपए। तो क्योंकि मूल्य 20% कम हो रहा है तो मेरे पास 32 रुपए क्या होंगे, बच जाएंगे। लेकिन मैंने 32 रुपए बचाए नहीं, मैंने क्या किया कि 1 किलो चीनी मैंने उससे कहा और दे दो, अधिक खरीद लेता हूँ। तो 8 किलो चीनी अगर 32 रुपए की है तो 1 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की। 1 किलो चीनी 4 रुपए की होगी। तो कह रहा है कमी होने के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो कमी जो चीनी का मूल्य रहा होगा, ये कौन सा मूल्य आया, ये अब का मूल्य है, नया मूल्य है, और ये घटा हुआ मूल्य है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। तो मूल्य अगर 20% कम हो गया तो बचा कितना, बचा 80%। तो 80% बराबर होगा 4 के। तो 1% बराबर होगा 4/80 के। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 रुपए। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अगला देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। रुपए उठाइए सबसे पहले, ये हमने उठा लिए 360 रुपए। ये सब क्वेश्चन अपने आप हल करके देखिए, ठीक है ना। 360 रुपए, और ये हमें करनी है इसमें 25% की कमी। इसका जब आप 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 रुपए। और 90 रुपए जब मेरे पास बच गए तो इससे क्या हुआ, 7.5 किलो चीनी अधिक मिल गई। 7.5 कितना होता है, 7 दूना 14, 15/2, 15/2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालिए, 15 छक्का 90, 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या आ गया, ये नया मूल्य आ गया। ये नया मूल्य है, घटा मूल्य है, अब का मूल्य है, वर्तमान मूल्य है।
लेकिन वो पूछ रहा है आरंभिक मूल्य बताइए, तो आरंभिक मूल्य क्या आ जाएगा, तो 25% मूल्य कम हो गया तो मूल्य बचा कितना, मूल्य बचा 75। ये स्टेप सिर्फ बढ़ जाता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। 75% बराबर होगा 12 के, तो 1% बराबर होगा 12/75 के, तो 100% बराबर होगा इंटू 100, 25 या 75, 25 चौको 100, 3 से काटा 3 चौको 12, आंसर आ जाएगा 4 चौको 16 रुपए, 16 रुपए प्रति किलो सर है। अगला देखिए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रुपए उठाने हैं। तो ये 24 रुपए हमने उठा लिए, मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो 24 का 50% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो अगर मूल्य बढ़ गया है तो मेरे पास 12 रुपए क्या होंगे, कम पड़ जाएंगे। तो जब मेरे पास 12 रुपए कम पड़े तो मैं 4 अंडे कम खरीद पाता हूँ, यानी कि 4 अंडों की कीमत जो है वो 12 रुपए है। तो एक अंडे की कीमत क्या होगी, 3 रुपए। तो कह रहा है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव बताइए। अब कुछ लोग इसको देख के कहने लगते हैं अरे ये तो ऑप्शन ही में नहीं है। वो देखिए प्रति दर्जन मूल्य पूछ रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मूल्य या तो रुपए प्रति किलोग्राम में होगा या तो दर्जन में होगा। तो एक अंडा अगर 3 रुपए का है तो बताइए 12 अंडे कितने के हो जाएंगे, 12 अंडे कितने के होंगे, 12 तिया 36 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर सी, और यही वर्तमान मूल्य है, यही बढ़ा हुआ का मूल्य है और यही नया मूल्य है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 24 रुपए अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, लगा लिया होगा अभी तक आपने, ठीक है, अपने आप हल करिए। तो 24 रुपए मूल्य दे रहा है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य 20% बढ़ाएंगे आप, तो 24 का 20% क्या हो जाएगा, 24 का 20% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48, 4.8। और इसमें दो, मेरे पास क्या हुआ कि 4.8 रुपए कम पड़ गए, जिसकी वजह से मुझे 2 अंडे कम मिलते हैं, यानी कि 2 अंडे जो हैं उनकी कीमत 4.8 रुपए है, तो एक अंडे की कीमत क्या होगी, तो ये आ जाएगी 2.4 रुपए। तो एक दर्जन अंडे की कीमत क्या हो जाएगी, तो 12 इंटू 2.4, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.8 रुपए प्रति दर्जन। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का जैसा पीछे हम लोग हल कर चुके हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 123 में जो चुनाव वाला प्रश्न था उसमें दिया हुआ था कि पहला जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कुल 16,400 वोट पाकर, कुल 16,400 वोट पाकर 16,800 वोट पाकर जीत जाता है। तो वहां मैंने कैलकुलेशन जल्दी में कर दी थी और 40,000 आंसर आ गया था। तो एकदम सही सॉल्व किया गया है, वो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही है। लेकिन जहां पे 16,800 था उसको आपको सही करके 18,800 कर लेना है। वो वहां पे डिजिट गलत थी, 2 बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया था और बताया था सर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, वहां पे डिजिट ही गलत थी, वो 18,800 होना चाहिए था। तो आंसर आपका 40,000 आ जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ कुछ शिक्षक भी हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो मेरी क्लास में आके तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनका बड़ा मन था मुझसे अर्थमेटिक पढ़ने का। आप जानते हैं वो सबके वीडियो देखते थे, बस मैं ही वीडियो नहीं बनाता था ऑनलाइन। तो आप लोगों की वजह से उनको मेरा वीडियो देखने का मौका मिला, तो उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कभी अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। मुझे मालूम है कि आपकी आईडी है, मैं बंद कर सकता था, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरी अर्थमेटिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जब कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी नंबर से मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। मैं आपको अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला वही काम, 320 रुपए उठा लेने और गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो 320 का 20% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 64। और जब मूल्य 20% कम हो गया तो क्या होगा, मेरे पास 20% रुपए बच जाएंगे। तो मैंने रुपए बचाए नहीं, मैंने इसको भी खर्च कर दिया।
और जब मैंने खर्च किया तो क्या हुआ, तो 5 किलोग्राम गेहूं मुझे अधिक मिल जाता है। यानी कि ये 5 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 64 रुपये। तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या होगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 12 रुपये 80 पैसे। तो मुझे मालूम चल गया जो गेहूं का मूल्य है वो नया मूल्य 12 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम है। तो यही नया मूल्य है, यही वर्तमान मूल्य है, अब का मूल्य है, और ये मूल्य में हो रही थी कमी, तो यही घटा मूल्य है। लेकिन वो देखिए क्या पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है आरंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि एक स्टेप बढ़ जाता है, बिल्कुल इस तरह से करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य है 100%, मूल्य 20% कम हो गया, तो बचा कितना, 80%। तो 80% बराबर होगा 12.8 के। तो 1% बराबर होगा 12.8 बटे 80 के। तो 100% बराबर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हट गया, ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 8 का भाग दिया 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 16 रुपए प्रति किलोग्राम इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है। तो रिवीजन करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आगे हम लोग अगला जो अभी लेक्चर होगा उसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।